हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ये एग्ज़ाम आपका सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कॉन्टिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शियरिंग फोर्स इज कॉल्ड। यानी पूछा गया है वो पदार्थ जो एक्सटर्नल शियर फोर्स के अधीन होने पर लगातार डिफॉर्म होता रहता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सॉलिड कहते हैं यानी ठोस, फ्लड कहते हैं यानी द्रव, गैस कहते हैं या फिर वाष्प कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं फ्लड। अगला क्वेश्चन भी आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से ही है। इज एन ओपनिंग इन द वॉल और बेस ऑफ ए वेजल थ्रू विच द फ्लड फ्लो। यानी एक बर्तन की दीवार या तल में स्थित एक मुख जिसके माध्यम से द्रव बहता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसे ओरिफिस कहते हैं, माउथ पीस कहते हैं, वेंचुरी फिल्म कहते हैं या फिर नोच कहते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं ओरिफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए सर्कुलर पाइप व्हेन फ्लो इज लेमिनार अकर सेट। यानी एक सर्कुलर पाइप में जब प्रवाह स्तरीय होता है तो अधिकतम वेग कहाँ पर होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। द टॉप ऑफ द पाइप यानी पाइप के टॉप पर, द बॉटम ऑफ द पाइप पाइप के बॉटम पर, सेंटर ऑफ द पाइप यानी पाइप के बीच में, या फिर पाइप की परिधि में। एक सर्कुलर पाइप में जब लेमिनार फ्लो होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ द पाइप पर। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चैनल विद कांस्टेंट बेड स्लोप एंड द सेम क्रॉस सेक्शन अलोंग इट्स लेंथ इज नोन एज। यानी कांस्टेंट बेड स्लोप वाला एक चैनल जिसमें पूरी लंबाई के साथ समान अनुप्रस्थ काट होती है, उसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। नेचुरल चैनल के रूप में जाना जाता है, ओपन चैनल के रूप में जाना जाता है, आर्टिफिशियल चैनल के रूप में जाना जाता है, या फिर प्रिज्मेटिक चैनल के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है प्रिज्मेटिक चैनल के रूप में। अगला क्वेश्चन भी आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से है। द टाइप ऑफ लिक्विड टू बी यूज्ड इन ए यू ट्यूब ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज। यानी डिफरेंशियल मैनोमीटर के यू ट्यूब में किस प्रकार के तरल का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। लाइट लिक्विड यानी अल्प भार का जो तरल होता है उसका यूज करते हैं, हैवी लिक्विड यानी भारी तरल का यूज करते हैं, वाटर पानी का करते हैं, या फिर पेट्रोल का करते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर के यूट्यूब में यूज करते हैं हैवी लिक्विड का। सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव एनी पॉइंट इज नोन एज।
किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्री सरफेस की ऊंचाई को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। नॉर्मल प्रेशर यानी सामान्य दाब के रूप में, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी मानक वायुमंडलीय दाब के रूप में, या स्टैटिक हेड के रूप में, या फिर डायनेमिक हेड के रूप में। किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्री सरफेस की जो ऊंचाई होती है उसे जाना जाता है स्टैटिक हेड के रूप में। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स अबाउट द पॉइंट इज कॉल्ड। एक बिंदु के चारों ओर फोर्स द्वारा उत्पादित एक वर्तन प्रभाव को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं, मोमेंट ऑफ टार्क कहते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स ऑल एक्टिव यानी अप्लाइड फोर्स एंड रिएक्टिव यानी रिएक्शन फोर्सेज। वो डायग्राम जो सभी क्रियाशील बलों तथा प्रतिक्रियाशील बलों को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, या फिर डिफ्लेक्शन डायग्राम कहते हैं। तो इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए सॉलिड सर्कल होज डायमीटर d इज। यानी एक कोई ठोस वृत्त है जिसका व्यास d है तो उसका केंद्रक कितना होगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। d2 होगा, d/3 होगा, या फिर d4 होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे से, इन डायरेक्ट रेंजिंग ऑफ ए लाइन द नंबर ऑफ रेंजिंग रोड्स रिक्वायर्ड इज। एक लाइन की डायरेक्ट रेंजिंग में जरूरी नंबर ऑफ रेंजिंग रोड की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एट लीस्ट 1 यानी कम से कम 1, एटलीस्ट 2 कम से कम 2, एटलीस्ट 3 कम से कम 3, या फिर कम से कम 4। तो किसी लाइन की डायरेक्ट रेंजिंग में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेंजिंग रोड होंगी 3। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से है, चेन सर्वे इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया इज। यानी चेन सर्वे कब रिकमेंड किया जाता है जब एरिया कैसा हो? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। क्राउडेड यानी सघन हो, अंडुलेटिंग यानी तरंगित हो, हैविंग ऑब्स्टिकल यानी बाधाओं वाला हो, या फिर सिंपल एंड फेयरली लेवल सरल और पूरी तरह से समतल हो। तो चेन सर्वे तब रिकमेंड किया जाता है जब एरिया समतल, सरल और पूरी तरह से समतल हो। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से है, एन एलिडेड इज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग फॉर। यानी प्लेन टेबल सर्वे में एलिडेड का यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सेंटरिंग के लिए, या फिर ड्राइंग लाइंस के लिए, ट्रावर्सिंग के लिए, या फिर लेवलिंग के लिए। प्लेन टेबल सर्वे में एलिडेड का यूज किया जाता है ड्राइंग लाइंस यानी रेखाओं को खींचने के लिए। सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट्स डज नॉट प्रोवाइड ए चेकोन। यानी बिंदुओं के घटे हुए स्तर को प्राप्त करने के लिए कोलिमेशन मेथड की ऊंचाई पर कोई कंट्रोल प्रदान नहीं करती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रिड्यूस्ड लेवल यानी घटे हुए स्तर पर,
फोर साइड, बेक साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड। तो ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर लाइन इज कॉल्ड, यानी दो समीपवर्ती कंटूर रेखाओं के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कंटूर ग्रेडियंट कहते हैं, वर्टिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, कंटूर इंटरवल कहते हैं या फिर वर्टिकल क्लिफ कहते हैं। दो समीपवर्ती कंटूर लाइन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं कंटूर इंटरवल। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में, उसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।